नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। भौरे विधानसभा में जनसुराज की प्रीति किन्नर देंगी मंत्री सुनील कुमार को कड़ी टक्कर। गोपालगंज की 2 अनाथ बच्चियों को अमेरिका के दंपति ने दत्तक ग्रहण लिया। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने 65 करोड़ 80 लाख के अंबेडकर छात्रावास के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। मांझागढ़ के महावीरी अखाड़ा समितियों पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की। बकरा चोर गिरोह का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 11 बकरा बरामद। गोपालगंज में बंदरों के जानलेवा हमले में मासूम गंभीर, मां भी घायल। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बिहार की भौरे विधानसभा सीट इस बार बेहद दिलचस्प चुनावी मैदान में तब्दील होने जा रही है। यहां अक्टूबर-नवंबर में चुनाव संभावित है और इस बार मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के साथ साथ जनसुराज पार्टी की एंट्री से और भी रोमांचक हो गया है। जनसुराज की ओर से प्रीति किन्नर संभावित उम्मीदवार के रूप में उभरी है। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय प्रीति की लोकप्रियता और जनसंपर्क उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बना सकते हैं। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ये मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद कड़ा हो सकता है। बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में भौरे सीट पर जदयू के उम्मीदवार सुनील कुमार ने 74,067 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने सीपीआई-एमएल प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को हराया, जिनके हिस्से 72,524 वोट आए थे। भौरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये एक अनुसूचित जाति श्रेणी की विधानसभा सीट है। ये विधानसभा सीट गोपालगंज जिले में स्थित है। गोपालगंज संसदीय सीट के 6 विधानसभा सीटों में से एक है। गौरतलब है कि इस विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। चुनावी वर्ष 2020 में भौरे विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में जदयू के उम्मीदवार सुनील कुमार ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में उन्हें 74,067 मत मिले थे, जो कि 40.5% है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर सीपीआई के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान थे, जिन्हें 73,605 वोट मिले थे। इसके अलावा साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल कुमार ने जीत दर्ज की थी, जिन्हें 74,365 मत मिले थे। इस तरह कांग्रेस उम्मीदवार को 44.32% मत मिले थे। दूसरे स्थान पर भाजपा के उम्मीदवार इंद्रदेव मांझी थे, इन्हें 59,494 मत मिले थे। चुनावी साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भौरे विधानसभा सीट पर अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 3,38,776 है। इस सीट पर कुछ जातियों की आबादी अच्छी खासी है, खासकर मुस्लिम आबादी की निर्णायक भूमिका है। इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 37,602 है, जो कि कुल 11.1% है। इसके अलावा यादव वोटरों की संख्या 34,892 है, जो कि 10.3% है। इसके अलावा राजपूत, बनिया और अन्य पिछड़े वर्ग के वोटरों की संख्या भी निर्णायक है। भौरे सीट पर इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव बनाम पारंपरिक राजनीति का भी हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा इस चुनावी रणभूमि में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। गोपालगंज जिला दत्तक ग्रहण संस्थान की 2 बच्चियों को अमेरिका के एक एकल दंपति ने दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के तहत गोद लिया। दोनों बच्चियां पहले सड़क से बरामद हुई थीं, अब अमेरिका में नया जीवन शुरू करेंगी। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने अपील की कि अनाथ या परित्यक्त बच्चों को जिला बाल संरक्षण इकाई हजियापुर सौंपे। निसंतान दंपति CARA वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैकुंठपुर में मझवलिया में 65 करोड़ 80 लाख की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्वीकृति मिलने पर पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मंत्री जनक राम का धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री तिवारी ने कहा कि पहले गोपालगंज में केवल एक अंबेडकर छात्रावास था, जिससे अनुसूचित जाति के छात्रों को भारी परेशानी होती थी। अब बिहार सरकार ने जिले में 4 नए छात्रावास की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और नीतीश सरकार गरीबों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मांझागढ़ में 26 अगस्त को तीज व्रत के मौके पर कई गांव में महावीरी अखाड़ा का आयोजन किया गया था। प्रशासन ने पहले ही आदेश जारी कर डीजे बजाने, ऑर्केस्ट्रा चलाने और अश्लील गानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद 11 महावीरी अखाड़ा समितियों ने खुलेआम इस आदेश का उल्लंघन किया। समितियों ने डीजे बजवाया, ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी कराया और माहौल को पूरी तरह से हाई वोल्टेज बना दिया। हालांकि स्थानीय प्रशासन और मांझागढ़ थाना प्रभारी की सतर्कता से अखाड़ा जुलूस और मेला शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसी वजह से सभी को लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन अखाड़ा खत्म होने के एक हफ्ते बाद मांझागढ़ थाना प्रभारी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 11 अखाड़ा समितियों पर FIR दर्ज कर दी। FIR की खबर मिलते ही सभी अखाड़ा समितियों में हड़कंप मच गया है। आयोजकों को उम्मीद नहीं थी कि एक शांतिपूर्ण आयोजन के बाद भी उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। उनका मानना था कि अगर FIR होनी होती तो उसी दिन होती, लेकिन अब एक हफ्ते बाद की गई कार्रवाई ने सभी को चौंका दिया है। प्रशासन की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था कि डीजे, ऑर्केस्ट्रा और अश्लीलता फैलाने वाले किसी भी कार्यक्रम पर सख्त रोक रहेगी। इसके बावजूद नियम तोड़ने वालों को अब कानून का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अखाड़ा परंपरा और आस्था से जुड़ी होती है, लेकिन कुछ समितियों ने इसे तमाशा बना दिया। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को सही बताया और कहा कि नियम सबके लिए बराबर हैं। जो समितियां सोच रही थी कि शांतिपूर्ण आयोजन के नाम पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वे अब कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही हैं। गोपालगंज नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बकरा चोरी करने वाली गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने स्कॉर्पियो से बकरे चोरी कर रहे 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी पटना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यह कार्रवाई नगर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर के नेतृत्व में की गई, जिसमें पुलिस टीम ने चैम्पटी गाँव में छापेमारी कर 11 बकरों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया। चैम्पटी सहित आसपास के गाँव में बकरा चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोग परेशान थे। इस कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की तत्परता की सराहना की है। क्षेत्र में लगातार हो रही पशु चोरी की घटनाओं को देखते हुए निगरानी तेज की गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने त्वरित कार्रवाई कर चोरी के पशुओं को बरामद किया। पूछताछ के आधार पर आगे की जांच जारी है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह की बाकी सदस्यों और इनके नेटवर्क का भी खुलासा किया जा सके। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ प्रखंड स्थित देवापुर शेखपुरदिल गांव में बंदरों के बढ़ते आतंक ने लोगों की नींद उड़ा दी है। ताजा घटना में 3 महीने के एक मासूम बच्चे पर बंदरों ने जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार बंदरों ने मां की गोद से बच्चे को छीनकर जमीन पर पटकने की कोशिश की, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों के अनुसार मासूम को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। हमले में मां भी घायल हुई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि बंदरों को पकड़कर रिहायशी इलाकों से दूर ले जाया जा सके। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में और भी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। संजय पांडे की रिपोर्ट के अनुसार थावे जंक्शन होकर चलने वाली छपरा शहीद कप्तान तुषार महाजन उधमपुर साप्ताहिक विशेष गाड़ी को रेल प्रशासन ने अगले आदेश तक निरस्त कर दिया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार उधमपुर में भारी वर्षा के कारण ये फैसला लिया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने फिलहाल इस ट्रेन का संचालन रोक दिया है। रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए इस ट्रेन के 4 अतिरिक्त फेरे चलाने की घोषणा की थी। छपरा से 28 अगस्त से 15 सितंबर तक हर सोमवार, उधमपुर से 27 अगस्त से 17 सितंबर तक हर बुधवार। लेकिन अब ये निर्णय अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा पर निकलने से पहले संबंधित स्टेशन या रेलवे की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। मंगलवार की सुबह जादवपुर रोड जिला परिषद कार्यालय के सामने बाइक और स्कूटी में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में छात्र कुमार अभिषेक और साधु चौक निवासी मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि मनोज कुमार जंगलिया स्थित कोचिंग में पढ़ाने जा रहे थे, तभी जिला परिषद के गेट के पास उनकी बाइक और स्कूटी आपस में टकरा गई।
जिला परिवहन कार्यालय में तैनात प्रवर्तन अवर निरीक्षक गीता कुमारी को मोबाइल कॉल और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। मंगलवार को उन्होंने नगर थाने में आवेदन देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में गीता कुमारी ने आरोप लगाया है कि एक ट्रांसपोर्टर ने अलग अलग नंबरों से उन्हें गाड़ी से कुचलकर मार डालने की धमकी दी है। यह धमकी उस समय मिली जब उन्होंने बंजारी चौक पर राजस्थान नंबर की एक ओवरलोड ट्रक पकड़ी थी। ट्रक का वजन धर्मकांटा पर कराया गया, जिसमें ओवरलोड पाया गया और 38,500 का चालान काटा गया। धमकियां 1 और 2 सितंबर से आ रही हैं। नगर थानाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कॉल और मैसेज के नंबर का टावर लोकेशन भी खंगाला जा रहा है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भौरे विधानसभा में जनसुराज की प्रीति किन्नर देंगी मंत्री सुनील कुमार को कड़ी टक्कर। गोपालगंज की 2 अनाथ बच्चियों को अमेरिका के दंपति ने दत्तक ग्रहण लिया। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने 65 करोड़ 80 लाख के अंबेडकर छात्रावास के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। मांझागढ़ के 11 महावीरी अखाड़ा समितियों पर प्रशासन ने FIR दर्ज की। बकरा चोर गिरोह का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 11 बकरा बरामद। गोपालगंज में बंदरों के जानलेवा हमले में मासूम गंभीर, मां भी घायल। वर्षा टाइम्स का अंक अब यही समाप्त होता है।